90% जॉब इंटरव्यूज़ में वीलुकअप ज़रूर पूछा जाता है और बहुत से लोग इसका सही से यूज़ नहीं कर पाते। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप सिंपल और इजी वे में बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या और वर्क कैसे करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने वीलुकअप ऑलरेडी लगाया हुआ है, जो कि कर क्या रहा है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, उसके बेस पर ये मुझे नेम, एज, जेंडर यानी कि उस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड मेरे को डेटा निकाल के दे रहा है। तो अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज करता हूँ, हम F2 के साथ में सेल को एडिट यानी कि चेंज कर सकते हैं। और मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज करूँ, मैंने डाल दिया यहाँ पर 101। तो आप देख सकते हो उससे रिलेटेड डेटा मेरे पास में यहाँ पर चेंज होकर आ चुका है। तो वीलुकअप वर्क कैसे कर रहा है चलिए वो देख लेते हैं। हम वीलुकअप को स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू वीलुकअप, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला उठा लेगा। सबसे पहले मेरा आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि जिस भी आईडी के बेस पर, जिस भी वैल्यू के बेस पर मैं डेटा निकालना चाह रहा हूँ। लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे में मैं पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा यानी कि पूरी टेबल, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा होता है जो कि मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ। फिलहाल मैं नेम निकालना चाह रहा हूँ और नेम मेरा यहाँ पर सेकंड नंबर कॉलम पर है। मेरी ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉलम नंबर 2 कॉमा, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच। मैं यहाँ पर फॉल्स लिख सकता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए, या फिर मैं 0 भी लिख सकता हूँ। अप्रॉक्स मैच का यूज़ अलग होता है। मैं यहाँ पर फिलहाल 0 लिख लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास उस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड नेम निकल कर आ चुका है। इसी तरह हम यहाँ पर एज निकालेंगे, वीलुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। टेबल अरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। फिलहाल मैं यहाँ पर एज निकाल रहा हूँ जो कि मेरी टेबल में यहाँ पर आप देख सकते हो 3rd नंबर कॉलम पर है, 1, 2 और ये 3। मैं यहाँ पर लिखूँगा 3, कॉमा, अगेन एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर फॉल्स लिख सकता हूँ या फिर 0। मैं यहाँ पर फॉल्स लिखता हूँ, टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉल्स उठा लेगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास यहाँ पर एज भी निकल कर आ चुकी है जो कि है 28। इसी तरह से मैं एज, पोजीशन, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ, या फिर मैं फॉर्मूले के अंदर छोटी सी चेंजेस कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैं यहाँ पर नेम निकाल रहा था तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 2। तो इस बार मुझे यहाँ पर एज, जेंडर सारी चीज़ें निकालनी है। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ में करली ब्रैकेट ऑन करूँगा और नेम के लिए मैं यहाँ पर डालूंगा 2, एज के लिए 3, 4, 5, 6, 7 देन 8 मेरे पास में यहाँ पर लोकेशन तक मैंने 8 कॉलम तक डाल दिया है। करली ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगाने से मेरे पास में सारा का सारा डेटा निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज भी करता हूँ वो मेरा फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो वीलुकअप के कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मेरा लिमिटेशन है कि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। लेफ्ट टू राइट इसका मतलब है अगर मेरे पास में यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है जिसके बेस पर मैं यहाँ पर सारा का सारा डेटा निकालना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे पास में यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पर ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले नेम दिया हो देन एम्प्लॉय आईडी और मैं एम्प्लॉय आईडी के बेस पर नेम निकाल रहा हूँ या फिर कोई और अदर डिटेल निकाल रहा हूँ, तो वीलुकअप हमारा वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पहले नेम और एम्प्लॉय आईडी इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पर स्विच कर देता हूँ। स्विच करने के लिए हम पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ में हम यहाँ पर कॉलम को उठाकर साइड में रख सकते हैं। आप ये देख पाओगे मेरे पास में यहाँ पर नेम पहले है, एम्प्लॉय आईडी बाद में है। और मैं अपना वीलुकअप लगाता हूँ यहाँ पर, वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल अरे में पूरा का पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। फिर है मेरा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। इस बार मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारा यहाँ पर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, वो NA दिखा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मेरी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम पर नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि हमारा फॉर्मूला राइट टू लेफ्ट चल रहा है, जो कि हमारा वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर एडिट करता हूँ
इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू देन टेबल अरे। टेबल अरे में मैं इस बार यहाँ पर सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डेटा, नेम को मैं इस बार सिलेक्ट नहीं करूँगा। देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं इस बार भी 2 डालता हूँ। देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पर देख पाओगे मेरे पास में उस एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड एज निकल कर आ चुकी है, जो कि मेरे पास में यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में है। तो हमारा VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। और अगर मेरे पास में यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी या फिर वो वैल्यू नहीं है जो कि मैंने लुकअप वैल्यू में दी है, तो हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में XLOOKUP के बारे में बात करेंगे कि XLOOKUP VLOOKUP से बेटर क्यों है और उससे ज़्यादा एडवांस कैसे है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।